बिलाखिर पाकिस्तान को पानी के लिए भारत पर एटमी हमला करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरजे स्टोरी टेलर और मैं हूं नईम मुगल। आइए आपको बताते हैं भारत पाकिस्तान के साथ किस तरह जंग छेड़ चुका है और इस जंग में कैसे भारत को मुसलसल कामयाबी मिल रही है, जबकि पाकिस्तान की आवाम और उसके हुक्मरान घोड़े बेचकर सो रहे हैं और इस गलत फहमी में चुप साध रखी है कि कौन सा भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग में अपनी फौज उतार दी है। तवक्का के ऐन मुताबिक आलमी बैंक ने किशन गंगा डैम की तामीर पर पाकिस्तान की शिकायत और शवाहिद को नाकाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया। यह पाकिस्तान की भारत से सफारती महाज पर एक बड़ी शिकस्त है। किशन गंगा डैम की तामीर 2009 में शुरू हुई जब एक सियासी पार्टी की हुकूमत थी और दूसरी बड़ी सियासी पार्टी मजबूत अपोजिशन थी। 2011 के बाद 2 साल तक ये केस आलमी अदालत में चलता रहा, लेकिन बिल आखिर आलमी सालसी अदालत ने न सिर्फ पाकिस्तान के एतराज़ात मुस्तरद कर दिए बल्कि भारत को पानी का रुख मोड़ने की इजाज़त दे दी। याद रहे ये वो दौर था जब भारत को पसंदीदा तरीन मुल्क करार दिया जा रहा था और खारजा अमूर का कलमदान भी वज़ीर आज़म के पास था। भारत नवाजी की दास्तान सिर्फ यही ख़त्म नहीं हुई बल्कि दरिया सिंध पर तहकीक से पता चला कि इंडिया ने डैम बनाकर दरिया सिंध का सारा पानी रोक लिया। बनाए जाने वाले मुतनाज़ियापन बिजली के मंसूबे नेमो बाज़गो के खिलाफ भी वज़ीर आज़म के अहकामात के मुताबिक आलमी अदालत में जाने से रोक दिया गया कि ख्वामखा इस केस पर वक्त ज़ाया होगा। भारत ने यह मंसूबा मुकम्मल कर लिया। यही नहीं, इस दौरान चटक का मंसूबा भी पाया तकमील को पहुँच गया और हम सिर्फ भारत से प्यार की पींगे बढ़ाने और अमन की आशा के ख्वाब देखते रहे। उस वक्त की नालायक हुकूमत की जिम्मेदारियों को यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि इस दौर में भारत सिर्फ दरिया सिंध पर 14 छोटे डैम और 2 बड़े डैम मुकम्मल कर चुका है। यही वजह है कि मंगला डैम अक्टूबर 2017 से खाली पड़ा है, जबकि तरबेला डैम भी इस वक्त बारिश का मोहताज है। मगर रुकिए, ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। पानी के हवाले से हमारा मुस्तकबिल बहुत दर्दनाक है। 2 साल कबल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि वो पाकिस्तान को पानी की बूंद बूंद के लिए मोहताज कर देगा और वो इस पर अमल कर रहा है। भारत दरिया चनाब पर सलाल डैम और बघियार डैम समेत छोटे बड़े 11 डैम मुकम्मल कर चुका है। दरिया झेलम पर वोलर बिराज और रबर डैम समेत 52 डैम बना रहा है। दरिया चनाब पर मजीद 24 डैमों की तामीर जारी है। इसी तरह मुस्तकबिल में मजीद आगे चलकर 190 डैम्स की फिजिबिलिटी रिपोर्ट लोकसभा और काबीना कमेटी के प्रोसेस में है। ये सब कुछ हमारे सियासतदानों और हुक्मरानों की आंखों के सामने हो रहा है, लेकिन किसी को इससे गर्ज नहीं। कोई वोटर को इज्जत देने का मुतालबा कर रहा है, कोई मजहब पर सियासत कर रहा है, तो कोई मरे हुए लीडरों के नाम पर मुल्क लूट रहा है। अगर ज़िंदगी की बका का यह अहम मसला किसी पार्टी के मंशूर में शामिल नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार हम हैं। आवाम के वोट देने के मेयार नालियाँ पक्की करना, तंदूरी रोटियों या नाम नहाद नमाशी स्कीमें हैं। दरअसल आवाम ज़हनी गुलाम बन चुके हैं, जिनकी सोचने समझने की सलाहियतें उनके सियासी खुदाओं के ताबे हैं। अगर मुझ जैसे काम इलम को यह हक़ाइक़ मुल्की मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद कर सकते हैं तो हमारे नाम नहाद दानिश्वर और मीडिया हाउसेस क्यों इन मौज़ूआत पर बात नहीं करते? क्योंकि हम बतौर अवाम इन मौज़ूआत पर बात करना ही नहीं चाहते। मुझे सियासतदानों से गिला नहीं, क्योंकि उनकी जायदादें पाकिस्तान से बाहर हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान पर कोई आँच आई तो वो उसे छोड़कर बाहर भागने में देर नहीं करेंगे। मुझे शिकवा आम लोगों से है जिन्होंने यहाँ रहना है। खुदा वो दिन ना दिखाए जब पानी के घूंट के लिए एक भाई दूसरे भाई का गला काट रहा हो। नाज़रीन कराम, यहाँ एक और बात आपको बताते चलें, भारत ये सब अपने किसानों के लिए नहीं कर रहा, बल्कि उसका मकसद पाकिस्तान को बंजर करके उसकी 22 करोड़ आवाम को भूखा और प्यासा मारना है। भारत को इल्म है कि पाकिस्तान की फौज से जंग छेड़ना अपनी तबाही के मुतरादिफ है, क्योंकि पाकिस्तान की ये पॉलिसी है कि भारत से जंग होने की सूरत में अगर पाकिस्तान की सलामती को ज़रा सा भी खतरा हुआ, पाकिस्तान एटम बम इस्तेमाल करेगा। लिहाजा इंतहाई चालाकी के साथ भारत पाकिस्तान को तबाह कर रहा है और इस जंग में भारत को ना तो पाकिस्तान की फौज का सामना करना पड़ेगा और ना ही पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम का, क्योंकि दुनिया की कोई ऐसी कौम, कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कि पाकिस्तानी कौम और पाक फौज को शिकस्त दे सके और भारत की इंतहा पसंद मोदी सरकार ये बात बखूबी जानती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की आवाम ये मत समझे कि क्या हुआ अगर भारत हमारा पानी रोक भी ले तो हमें पीने के लिए पानी तो मिलता रहेगा। शायद आवाम ये समझ रही है कि उनके घर में किया गया बोर पीने के पानी के लिए और उनकी ज़राअत के ट्यूबवेल के लिए काफ़ी है। मगर यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपके दरियाओं का पानी रोक लिया गया तो आपके घर में किया गया बोर और आपके ट्यूबवेल भी आपको पानी देना बंद कर देंगे, क्योंकि ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह इंतहाई नीचे चली जाएगी। ज़मीन अनाज उगाना बंद कर देगी। पाकिस्तान में जो कहत साली जन्म लेगी वो इंतहाई खौफनाक सूरत अख्तियार कर जाएगी और इस तबाही का तसव्वुर आप कर सकते हैं। बिलाखिर पाकिस्तान को या तो प्यासा मरना होगा या फिर एटमी जंग में मरना होगा। दोनों सूरतों में पाकिस्तान और इसकी आवाम को इंतहाई दर्दनाक दिन देखना पड़ेंगे।
और ये इस सूरत में होगा कि हम अब भी चुप रहें और मुजरिमाना लापरवाही का मुजाहरा करें। अगर आप समझ रहे हैं कि इस सूरत हाल में पाकिस्तान की फ़ौज कुछ कर सकती है तो ये आपकी बेवकूफ़ी है, क्योंकि फ़ौज सिर्फ लड़ने के लिए होती है। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ौज भारत से लड़ सकती है, भारत के बनाए गए डैमों को मिसाइलों से निशाना बना सकती है, मगर ये मुश्किल हल नहीं, क्योंकि जवाब में हमें भी मिसाइलों का सामना करना पड़ेगा और ये रास्ता दोनों मुल्कों की तबाही का है। हमारी हुकूमतों को हमें मजबूर करना होगा कि सफारती सतह पर भारत को ये डैम बनाने और पाकिस्तान का पानी रोकने से बाज रखा जाए। पाकिस्तान में आने वाली हर नई हुकूमत से पहला मुतालबा यही होना चाहिए कि हमें सड़कों, पुलों, मेट्रो बसों और इन ट्रेनों की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें डैमों की ज़रूरत है। जितना पैसा इन कामों पर खर्च किया जाता है उसका 1/4 हिस्सा भी अगर डैमों पर खर्च किया जाए तो पाकिस्तान में ज़राअत को फ़रोग मिलेगा, पानी की कमी दूर होगी, बिजली वाफर मिकदार में पैदा होगी और सस्ती भी मिलेगी। हमारी सनतें तरक्की करेंगी, क्योंकि हमारी आधी से ज़्यादा सनतें बंद पड़ी हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह बिजली की किल्लत है। सनतें चलेंगी तो बरामदात में इजाफा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिर्फ डैम बनाने से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा ये इस वीडियो में बताया गया है। याद रहे, भारत पाकिस्तान को इस फ़ायदे से दूर रखने के लिए कुछ लोगों को भारी मुआवजा देता आया है, ताकि हुकूमतें एक तो पाकिस्तान के लिए डैम ना बनाएं और दूसरा सफारती सतह पर पाकिस्तान गैर कानूनी डैम बनाने से ना रोकें, और तीसरा ये कि पाकिस्तान के कौमी ख़जाने को फजूल कामों में झोंका जाए। पाकिस्तान के ख़जाने को तबाह करने के लिए भी भारतीय हुकूमत लोगों को भारी मुआवजा देती है। नाज़रीन कराम, इस वीडियो को अपने दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें, ताकि हमारी आने वाली नस्लों को पानी की किल्लत और डैम की अफादियत से आगाही हो, और हम पाकिस्तानियों की अक्सरियत इस बात को समझे कि आपके घर की नाली और आपकी गली पक्की ना भी हुई तो हम भूखे प्यासे नहीं मरेंगे। अलबत्ता अगर डैम ना बने तो या तो आपको प्यास मार देगी या फिर एटमी जंग। तो नाज़रीन कराम, कौम से पाक फ़ौज की बका, पाक फ़ौज से पाक वतन की बका। पाकिस्तान जिंदाबाद, खुदा हाफिज़।